नमस्ते दोस्तों, आज हम एक नए और बहुत ही अमेजिंग मानवा की शुरुआत कर रहे हैं, ओवरगियर्ड। स्टोरी शुरू होती है एक वर्चुअल रियलिटी गेम सैटिस्फाई के अंदर, जहां बिलियंस ऑफ प्लेयर्स हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत सारे प्लेयर्स जो मॉन्स्टर्स हंट कर रहा है। कुछ एनिमीज उसे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एनिमी जो एक पावरफुल मेक लगता है उसे अटैक करता है। एनिमी बोलते हुए अ स्ट्रॉन्ग मेज मेन कैरेक्टर को मारता है। मेन कैरेक्टर सोचते हुए नाउ देन दिस टाइम व्हाट शुड आई यूज। वो अपने वेपन्स और आइटम्स को चेक कर रहा है। उसके पास क्लियरली बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अ ब्लैकस्मिथ विद अ बैक स्टोरी। लगता है इस कैरेक्टर का पास्ट कुछ स्पेशल है। वो एक वेपन देखते हुए कहता है, ओह यू लुक नाइस, माई फर्स्ट फेलियर। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब उसने ये वेपन पहले बनाया था जिसे इसने फेलियर नेम दिया था। लगता है पहले उसे वो यूज नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो इसे यूज कर सकता है। तभी कुछ और मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर उन्हें देखकर स्माइल करता है और कहता है, व्हाट द हाउ नाइस ऑफ देम टू कम टू मी फर्स्ट। उसका कॉन्फिडेंस देखो, वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। मेन कैरेक्टर कंटिन्यू करते हुए, लेस वर्क फॉर मी। अब वो अपने वेपन्स रेडी करता है और बोल्डली डिक्लेयर करता है, टाइम टू टेस्ट आउट द परफॉर्मेंस ऑफ दीज आइटम्स। ये लाइन बहुत क्रूशल है दोस्तों, क्योंकि अब समझ आता है कि ये ब्लैकस्मिथ जो आइटम्स बनाता है उन्हें एक्चुअल कॉम्बैट में टेस्ट करता है। यही रीजन है कि उसके आइटम्स इतने पावरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि वो खुद उन्हें बैटलफील्ड में टेस्ट कर चुका होता है। सीन की शुरुआत होती है कॉक आइलैंड डंजन के 4th फ्लोर पर। यहाँ हम देखते हैं पीक स्वॉर्ड को, जो पूरी दुनिया में 16th रैंक पर है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ सिल्वर नाइट्स गिल्ड के 200 एलीट मेंबर्स और 8 हाई रैंकर्स की टीम है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, हेल गांव के आने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद पीक स्वॉर्ड के पसीने छूट रहे हैं। वो सोचता है कि इतनी ताकत से वो किसी छोटे मोटे किले को आराम से जीत सकते थे, लेकिन आज वो नर्वस है, क्योंकि उनका सामना होने वाला है हेलगांव से, एक ऐसा बॉस मॉन्स्टर जो हर 2 हफ्ते में एक बार आता है। पिछली 5 लड़ाइयों में इस गिल्ड ने हेलगांव को हराने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है, अपने आइटम्स अपग्रेड किए हैं और लेवल अप किया है। इस बार वो जीतने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, इंट्रूडर, कोई घुस आया है। सबकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो एक फटा पुराना क्लोक पहने हुए था। वो देखने में बहुत कमजोर लग रहा था। पीक स्वॉर्ड और उसके साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या ये कोई असासिन है? पीक स्वॉर्ड सोचता है, नहीं, कोई असासिन ऐसे खुले में अपने आप को रिवील नहीं करेगा। वो उस प्लेयर का नाम सर्च करने की कोशिश करते हैं, ग्रिड, लेकिन सिस्टम कहता है यूजर नॉट फाउंड। इसका मतलब साफ था, ये बंदा कोई रैंकर नहीं है। एक मामूली सा प्लेयर इतने हाई लेवल डंजन में कैसे आ गया? पीक स्वॉर्ड को गुस्सा आ जाता है। वो ग्रिड को वार्निंग देता है, मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे पहुंचे, लेकिन हम एक इंपॉर्टेंट बैटल शुरू करने वाले हैं। अगर मरना नहीं चाहते तो वापस चले जाओ। लेकिन ग्रिड पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो बस अपने आप से बात कर रहा था। लगता है मेरी स्टेल्थ स्किल खत्म हो गई क्योंकि बॉस मॉन्स्टर पास आ गया है। तभी ग्रिड अपना क्लोक उतार फेंकता है और उसके नीचे से निकलता है एक चमचमाता हुआ आर्मर और एक अजीब सी पूंछ। गिल्ड मेंबर्स हैरान रह जाते हैं, ये क्या है? क्या ये कोई यूनिक आइटम है? लेकिन उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। बूम! हेलगांव हेलफायर का मास्टर वहां प्रकट हो जाता है। आते ही उसने फायर पिलर्स का अटैक किया। सीन भयानक था। सिर्फ एक अटैक में गिल्ड के आधे से ज्यादा मेंबर्स जलकर राख हो गए। पीक स्वॉर्ड, जिसने अपनी फायर रेजिस्टेंस 86% तक बढ़ा रखी थी, वो भी मुश्किल से खड़ा था। वो सोचता है, इतनी तैयारी के बाद भी क्या हम फिर से फेल हो गए? पीक स्वॉर्ड की नजर उस इंट्रूडर ग्रिड पर पड़ती है, और जो उसने देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। ग्रिड बिल्कुल ठीक था। इतनी खतरनाक आग के बीच वो जिंदा था, बिना किसी खरोंच के। और सबसे बड़ी बात, वो लड़ नहीं रहा था, वो माइनिंग कर रहा था। ग्रिड ने बॉस के ठीक सामने अपनी पिकैक्स निकाली और मिनरल्स तोड़ने लगा। पीक स्वॉर्ड की आंखें फटी की फटी रह गई। ये बंदा बॉस के सामने माइनिंग कर रहा है, और वो भी पिकैक्स है। ग्रिड उल्टा गुस्से में था। ओह, यहाँ कितनी गर्मी है, मजदूरी करना और मुश्किल हो गया है। आखिर ये मिनरल तभी क्यों दिखता है जब बॉस स्पॉन होता है? ग्रिड को बॉस की कोई फिक्र नहीं थी, उसे बस अपने मिनरल्स चाहिए थे। तभी हेलगांव का एक और अटैक ग्रिड को डायरेक्ट हिट करता है। पीक स्वॉर्ड सोचता है, अब तो ये गया। लेकिन धूल हटने के बाद ग्रिड वहां खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। पीक स्वॉर्ड अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाया। वो ग्रिड से पूछता है, हे मिस्टर, तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें चोट क्यों नहीं लग रही? ग्रिड रुकता है, पलटता है और एक लेजेंडरी जवाब देता है। वो कहता है, वेल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सीधे शब्दों में कहूं तो इट्स द आइटल इफेक्ट। क्या बढ़िया मनवा है गाइस।
जिस व्यूअर ने ये एक्सप्लेनेशन करने का सजेस्ट किया था उसे दिल से थैंक यू। अब कहानी पीछे जाती है। ये गेम है सैटिस्फाई, जिसे दुनिया का बेस्ट वीआर गेम बताया गया है और इसमें बिलियन लेवल प्लेयर्स होने की बात आती है। ग्रिड नॉर्दर्न एंड के एक केव के डीपेस्ट एरिया तक पहुंचता है, ऐसी जगह जहां आइटम्स और गियर छुपे हुए हैं, बस किसी प्लेयर के डिस्कवर करने का इंतजार। ग्रिड का आईडी नेम ग्रिड है, वो लेवल 73 वॉरियर है और वो अर्ल अशूर का एस रैंक क्वेस्ट आइटम ढूंढने निकला है। लेकिन प्रॉब्लम ये, आइटम अप्रेज ही नहीं होता, स्टेटस अननोन आता है और मैसेज मिलता है कि आई ऑफ पैलिलियन चाहिए। अब ग्रिड शॉक, क्योंकि आई ऑफ पैलिलियन एक हाई एंड अप्रेजल आइटम है जिसकी प्राइस 500,000 वॉन बताई जाती है और वो कहता है कि प्राइस बढ़ भी चुकी है। किसी तरह अप्रेजल यूज होता है और तभी रिवील, ग्रिड को एक लेजेंडरी आइटम मिलता है, पगमाज रेयर बुक। बुक का मतलब ये कि इसमें पगमा नाम के लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ के सीक्रेट्स हैं और अगर इसे यूज किया तो प्लेयर पगमाज डिसेंडेंट बन सकता है। और जैसे ही ये बुक मिलती है, कॉन्टिनेंट वाइड रेप्यूटेशन 500 बढ़ने की बात आती है, मतलब गेम ने इसे बहुत बड़ी घटना ट्रीट किया है। यहीं ग्रिड का असली कैरेक्टर सामने आता है। वो सोचता है कि इस लेजेंडरी क्लास को बेचकर वो 100 मिलियन वॉन जैसी भारी रकम कमा सकता है। वो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बताता है, स्टूडेंट लोन्स, गेमिंग फीस, मैनुअल लेबर और ये भी कि फ्रेंड्स और फैमिली तक उसे वेस्ट ऑफ स्पेस जैसा मानने लगे थे। अब ग्रिड को लगता है कि ये बुक उसकी जिंदगी बदल देगी, इसलिए वो जल्दी से लॉग आउट करके इसे सेल करना चाहता है। लेकिन तभी सिस्टम बोलता है, यू कैन नॉट लॉग आउट एट द मोमेंट। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्वेस्ट अर्ल अशूर सीक्रेट रिक्वेस्ट एस बदलकर अर्ल अशूर्स एंगर SS बन जाता है। क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अशूर ने नोटिस कर लिया कि ग्रिड आइटम चुराकर भागना चाहता है, इसलिए अब अशूर उसे किल करके आइटम वापस लेने वाला है। ग्रिड फाइट करता है, वो स्टन जैसी कोशिश करता है, गार्डियन शील्ड से ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी उसकी हेल्थ आधी उड़ जाती है। ग्रिड रियलाइज करता है कि अशूर तो लेवल 300 NPC है ही, उसके मेन भी इनसेन स्ट्रॉन्ग है और ये क्वेस्ट उसके लेवल के लिए बना ही नहीं था। ग्रिड के पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो बुक खोल देता है और सिस्टम बोलता है, द चेंज विल नाउ बिगिन। इसके बाद ऑल स्किल्स और स्टैट्स रीसेट होते हैं और ब्लैकस्मिथ लाइन के कई स्किल्स क्रिएट मास्टर होने की नोटिफिकेशंस आती हैं। ग्रिड शॉक में बोलता है कि क्या उसे लेबर क्लास मिल गई, यानी गेम में भी मजदूर। चेंज कंप्लीट होते ही उसे टाइटल मिलता है, वन हु बिकेम लेजेंड, लेकिन उसी मोमेंट वो लेवल 1 हो जाता है और तुरंत यू हैव डाइड। लगता है हमारे ग्रिड की पीछे से मार दी गर्दन। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रिड क्लास चेंज करता है, उसे सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है, क्वेस्ट फेल्ड। अर्ल अशूर का वो सीक्रेट मिशन जिसके लिए ग्रिड ने महीनों मेहनत की थी, वो अब फेल हो चुका है। इतना ही नहीं, सिस्टम उसे बताता है कि अब वो पट्रियन क्षेत्र में कभी नहीं घुस सकता, वहां के सैनिक उसे देखते ही मार डालेंगे। ग्रिड पूरी तरह टूट जाता है। वो सोचता है, क्या सच में सिर्फ एक आइटम यूज करने के लिए तुम मुझे मरवा दोगे? लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। क्लास चेंज करने और क्वेस्ट फेल होने की वजह से उसका लेवल गिरते गिरते सीधा -1 पर आ जाता है। सोचिए, लेवल 73 का प्लेयर अब गेम के सबसे निचले स्तर पर है। अब सीन शिफ्ट होता है सैटिस्फाई गेम के हेडक्वार्टर SA ग्रुप में। यहाँ का माहौल गर्म है। ऑपरेशंस टीम लीडर चोई नाही गेम की क्रिएटर लिम चेलहो को एक रिपोर्ट दे रही हैं। ये रिपोर्ट हमारे हीरो ग्रिड शिन यंग वो के बारे में है। चोई नाही हैरान है। वो कहती हैं, सर, जिस पगमास डिसेंडेंट क्लास और नॉर्थ एंड केव को प्लेयर्स को 2 साल बाद ढूंढना था, उसे इस लड़के ने आज ही ढूंढ लिया। ग्रिड ने वो किया जो नामुमकिन था। अर्ल अशूर का क्वेस्ट लेवल 350 से ऊपर के प्लेयर्स के लिए था, लेकिन ग्रिड ने इसे बहुत पहले ही ट्रिगर कर दिया। डेवलपर्स इसे संयोग यानी कोइंसिडेंस मान रहे थे, क्योंकि ग्रिड का गेम प्ले बहुत ही बेवकूफाना और इनएफिशिएंट था। उसने 3 महीने तक लगातार मौतें झेली, लेकिन हार नहीं मानी। लेकिन लिम चेलहो यहाँ कुछ और ही देख रहे हैं। वो ग्रिड की परसिस्टेंस यानी जिद या दृढ़ता से प्रभावित है। चॉय नहीं कहती हैं कि ग्रिड का लेवल -1 हो गया है और ये गेम बैलेंस को बिगाड़ सकता है, तो लिम चेलहो मुस्कुराते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली एक लेवल बढ़ने पर प्लेयर को 10 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। ग्रिड अभी लेवल -1 पर है। उसे लेवल 1 नॉर्मल शुरुआती लेवल तक पहुंचने के लिए 2 लेवल पार करने होंगे।
इसका मतलब जब वो लेवल 1 पर पहुंचेगा उसके पास पहले से ही 20 एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट्स होंगे जो किसी और प्लेयर के पास नहीं है। जहां दुनिया इसे एक बग या गलती समझ रही है, असल में ये ग्रिड की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। लिम चेल्हो फैसला करते हैं कि वो इसे फिक्स नहीं करेंगे। वो देखना चाहते हैं कि ये लेवल -1 का लेजेंड आगे क्या करता है। गेम की दुनिया से बाहर असल जिंदगी में शिन युंगवू की हालत बहुत खराब है। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहा है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ये गेम एडिक्ट है, इससे बदबू आती है, ये कामचोर है। उसे अपनी मेहनत के कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सिर्फ गेम चल रहा है। वो अफसोस करता है, अगर मैंने वो किताब बेचती होती तो आज मैं करोड़पति होता। वो खुद को कोसता है, रोता है और सोचता है कि क्या उसकी जिंदगी में कोई टैलेंट है भी या नहीं, क्या वो हमेशा एक फेलियर ही रहेगा। लेकिन फिर तमाम बेइज्जती और निराशा के बाद युंगवू फैसला करता है, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। वो हार नहीं मानता। उसे नहीं पता कि गेम में उसके स्टैट्स बदल चुके हैं। उसे नहीं पता कि वो अब एक लेजेंड है। उसे बस इतना पता है कि उसे अपनी किस्मत बदलनी है। ग्रिड जब गेम में लॉगिन करता है तो शॉक्ड रह जाता है। वो उस केव में नहीं है जहां कल था। उसे पता चलता है कि वो अभी भी पेट्रियन रीजन में है, लेकिन उसे टाउन से बैनिश कर दिया गया है क्योंकि उसने बिट्रे किया था। ग्रिड घूमते घूमते एक भयानक टेम्पल में पहुंच जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आप यातान के टेम्पल में प्रवेश कर चुके हैं। ये टेम्पल लेवल 150+ प्लेयर्स के लिए है और ग्रिड तो लेवल -1 पर है। ग्रिड अपनी स्टैट्स चेक करता है। लेवल -1, क्लास पागमास डिसेंडेंट लेजेंडरी, हेल्थ 14/14, मैना 3/3। सभी स्टैट्स सिर्फ 1 पर हैं। ग्रिड सोचता है कि उसकी स्टैट्स एक मक्खी जितनी कमजोर हैं, लेकिन उसकी क्लास की स्पेशल एबिलिटीज बहुत पावरफुल हैं। आइटम्स बनाते समय एडिशनल ऑप्शंस मिलने की चांस बढ़ जाती है। आइटम एनहांसमेंट की सक्सेस रेट बढ़ गई है। सभी आइटम्स पहने जा सकते हैं, लेकिन पेनल्टीज के साथ। रेप्यूटेशन और इंप्रेशन आसानी से गेन होते हैं। ग्रिड डिसाइड करता है कि चलो हाई लेवल आइटम्स इक्विप करके देखते हैं। वो मैमॉन्स ग्रेट स्वॉर्ड लेवल 60 और मेंगल्स प्लेट आर्मर इक्विप करता है। ग्रिड शॉक्ड है। नॉर्मली इन आइटम्स को पहनने के लिए 200+ स्ट्रेंथ चाहिए होती है, लेकिन पेनल्टीज अप्लाई होती हैं। ग्रेट स्वॉर्ड की अटैक पावर 30% कम हो जाती है। आर्मर की डिफेंस 20% कम हो जाती है। ऑप्शनल इफेक्ट्स 50% कम हो जाते हैं। फिर भी पेनल्टीज के बाद भी ग्रेट स्वॉर्ड की अटैक पावर 200 है। प्लेट आर्मर की डिफेंस 130 है। ये लेवल 1 आइटम से 10 गुना बेहतर है। ग्रिड खुश हो जाता है कि लेजेंडरी क्लास सच में ऑसम है। अचानक ग्रिड को रियलाइज होता है, ये लेवल 150 डंजन है, मतलब सभी एनिमीज भी उसी लेवल के होंगे। वो पैनिक करने लगता है। ग्रिड टेम्पल के अंदर यातान के फॉलोअर्स को देखता है जो किसी रिचुअल कर रहे हैं। वो समझ जाता है कि अगर कोई एक स्क्रैच भी लग गई तो वो मर जाएगा। ग्रिड सोचता है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता सब ठीक रहेगा। ग्रिड की टक्कर एक आदमी से होती है जो छुपा हुआ था। वो आदमी अपना परिचय देता है, मैं अर्ल्स टाइम के कमांड में एक सीक्रेट गार्ड हूँ, मेरा नाम डोरान है। डोरान बताता है कि ऑल्टर पर जो लेडी है वो अर्ल्स टाइम की बेटी आयरीन है। उसे वेकेशन के दौरान किडनैप कर लिया गया था। डोरान खुश है कि कम से कम उसके साथ कोई तो है। अचानक ग्रिड के सामने एक क्वेस्ट नोटिफिकेशन आता है, रेस्क्यू द अर्ल्स एस्टीम डॉटर सॉस। 1 घंटे के अंदर आयरीन को रेस्क्यू करना है। रिवॉर्ड 3000 गोल्ड, लगभग $3600। चांस रिवॉर्ड अर्ल का सन इन लॉ बन सकते हो। फेलियर पेनल्टी -2 लेवल्स। ग्रिड शॉक्ड है। ये एक और एस रैंक्ड क्वेस्ट है और डोरान तो एक एनपीसी था। डोरान कमेंट करता है कि ज्यादातर लोग इस टेम्पल के डार्क एनर्जी से फियर से भर जाते हैं, लेकिन ग्रिड तो बिल्कुल नॉर्मल है। वो सोचता है कि एक वीकलिंग जैसा वो यहाँ कैसे सर्वाइव कर पा रहा है। ग्रिड को अपनी कंपोजर एबिलिटी के बारे में पता चलता है। अब नॉर्मल कंडीशन से बचने की चांस ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। रिकवरी स्पीड बढ़ जाती है। इसमें स्टैट पॉइंट्स एलोकेट नहीं किए जा सकते। डोरान खुश होकर कहता है कि एक वॉरियर जैसा तुम मेरी मदद करोगे। गॉड्स डेफिनेटली अर्ल्स टाइम के साइड में है। लेकिन ग्रिड का रिस्पॉन्स शॉकिंग है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ग्रिड अपने आप को समझाता है, 3000 गोल्ड खोना पेनफुल है, लेकिन ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। पिछली एस रैंक क्वेस्ट की वजह से ही वो इस पोजीशन में आया है। अगर वो फिर से फेल हुआ तो लेवल -3 हो जाएगा। डोरान डेस्परेट होकर रिक्वेस्ट करता है, यंग लेडी की जान खतरे में है, प्लीज मेरी मदद करो। ग्रिड रिफ्यूज करता रहता है और कहता है कि वो लेवल -1 पर है। वो झूठ नहीं बोल रहा। तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हदाबदी में ग्रिड से गलती से एक पत्थर नीचे गिरता है और एक एनिमी वहीं मर जाता है। यातान फॉलोअर्स ग्रिड को देख लेते हैं और अटैक कर देते हैं। क्वेस्ट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। डोरान एक्सप्लेन करता है, अब तुम यातान टेंटल के साथ हॉस्टाइल हो गए हो, तुम मेरी ही नाव में हो। यातान के फॉलोअर्स फैनेटिक्स हैं जो ह्यूमन सैक्रिफाइसेस करते हैं। अब जब ग्रिड ने उन पर अटैक किया है वो उसे कभी नहीं जाने देंगे। डोरान फिलोसफिकली कहता है, ये हमारी डेस्टिनी है, कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं, इसे ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करो। वो प्लान बताता है कि वो एक बात ओपन करेगा और ग्रिड यंग लेडी को रेस्क्यू करेगा। यतन के फॉलोअर्स चिल्लाते हैं, ये ब्लास्फेमर्स डेयर करते हैं यतन के चिल्ड्रन को हर्ट करने की, इन्हें मार डालो। ग्रिड पैनिक में सोचता है, बहुत ज्यादा एनिमीज हैं, हमें भागना चाहिए। ग्रिड की हालत पतली है। हालांकि उसने अपने सारे लेजेंडरी इक्विपमेंट्स पहन रखे हैं, लेकिन पेनल्टीज की वजह से उसके स्टैट्स अभी सिर्फ एक लेवल 34 प्लेयर जितने हैं और सामने खड़े दुश्मन वो उससे कई गुना ताकतवर हैं। ग्रिड सोचता है,
अगर इनका सांस भी मुझे लग गई तो मैं मर जाऊंगा। वो अभी अभी रिस्पॉन हुआ है और फिर से मरने वाला है। कल्टिस्ट्स उस पर झपट पड़ते हैं, हेरेटिक किल हिम चिल्लाते हुए। तभी डोरन अपने छोटे निब से उनके हेड पे मारता है। ग्रिट हैरान है, इतनी छोटी जगह में इतनी तेज मूवमेंट, ये कोई आम प्लेयर नहीं हो सकता। ग्रिट को लगता है शायद आज वो बच जाए, लेकिन पीछे से दुश्मन आते हैं। डोरन ग्रिट को नीचे धक्का देता है और एक लेविटेट स्पेल यूज करता है ताकि थोपड़ा बिगड़ने से बच जाए। ग्रिट, जो कि हमेशा की तरह डरपोक है, डोरन की तारीफ करता है। डोरन कहता है, ये तो बस एक सिंपल स्पेल है, तुम काफी हम्बल हो जो इसे ग्रेट बोल रहे हो। असल में ग्रिट को मैजिक की कोई समझ ही नहीं है। अब शुरू होता है असली एक्शन। डोरन अकेले ही यतन चर्च के सारे कल्टिस्ट्स पर भारी पड़ रहा है। ग्रिट ये देखकर समझ जाता है कि उसे कुछ नहीं करना, बस चुपचाप खड़े रहना है। ग्रिट सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बिना कुछ किए एक एस रैंक क्वेस्ट क्लियर कर लूंगा। वो पीछे से चीयरलीडिंग शुरू कर देता है। डोरन, तुम मेरे हीरो हो, मेरी उम्मीद हो। ग्रिट का कैरेक्टर डेवलपमेंट अभी 0 है दोस्तों। लेकिन दुश्मन भी कम नहीं है। वो एक डार्क मैजिक इनकैंटेशन शुरू करते हैं ताकि डोरन और ग्रिट की सोल को क्रश कर सकें। ग्रिट फिर से डर जाता है। जैसे ही मैजिक शुरू होता है, ग्रिट चिल्लाता है, एक्चुअली मैं हमेशा से यतन का सर्वेंट बनना चाहता था। ग्रिट की पलटने की आदत पुरानी है, लेकिन डोरन वो अलग लेवल का है। वो चिल्लाता है, आई एम टाइम्स शैडो डोरन, और अपनी तलवार से उस डार्क मैजिक को चीर देता है। यहाँ ग्रिट को रियलाइज होता है कि डोरन कोई मामूली एनपीसी नहीं है, वो एक नेम्ड एनपीसी है। गेम की दुनिया में नेम्ड एनपीसीज वो होते हैं जो फेमस और बेहद पावरफुल होते हैं। उनकी पावर प्लेयर से भी ज्यादा होती है। डोरन सबको खत्म करने ही वाला था कि अचानक एक शील्ड डोरन के हमले को रोक लेती है। दुश्मनों के बीच से एक नया कैरेक्टर सामने आता है। ये है युरा। युरा कहती है, सोचा नहीं था कि मेरा दुश्मन डोरन जैसा नेम्ड एनपीसी होगा। युरा यहाँ यतन चर्च की तरफ से है और उसका भी एक एस रैंक क्वेस्ट है, इस रिचुअल को प्रोटेक्ट करना। इस हाई टेंशन मोमेंट के बीच ग्रिट के सामने फाइनली क्वेस्ट की डिटेल्स खुलकर आती हैं। क्वेस्ट नेम, रेस्क्यू द अर्ल्स एस्टीम डॉटर, एस रैंक। मिशन, अर्ल्स टीम की बेटी आइरीन को यतन चर्च की बलि सैक्रिफाइस बनने से बचाना है। और रिवॉर्ड्स, दोस्तों, रिवॉर्ड्स सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 3000 गोल्ड, जो कि बहुत बड़ी रकम है। चांस रिवॉर्ड, अर्ल का दामाद, सन इन लॉ बनना। अगर ये मिला तो वाइस काउंट का टाइटल मिलेगा। सारे स्टैट्स +20 हो जाएंगे। नोबल्स की सोसाइटी में एंट्री मिलेगी और मंथली सैलरी भी। लेकिन अगर फेल हुए तो सीधा -2 लेवल्स। ग्रिड के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। एक तरफ एस रैंक विलन युरा, दूसरी तरफ नेम्ड एनपीसी डोरन, और बीच में फंसा हमारा लेवल माइनस वाला ग्रिड। एक बहुत ही खतरनाक और खूबसूरत प्लेयर युरा। वो ना सिर्फ यूनिफाइड रैंकिंग्स में 5वें नंबर पर है, बल्कि ब्लैक मैजिशियन क्लास में दुनिया की नंबर 1 प्लेयर है। साउथ कोरिया की ये प्लेयर अपनी खूबसूरती और ताकत के लिए ग्लोबल सेंसेशन है। युरा यहाँ एक एस रैंक क्वेस्ट पूरा करने आई है और उसका निशाना है डोरन। डोरन कोई आम एनपीसी नहीं है, वो एक नेम्ड एनपीसी है जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। युरा को लगता है कि ये उसके लिए एक आसान शिकार होगा। वो कहती है, ये जगह मेरी नई स्किल टेस्ट करने के लिए परफेक्ट है, यहाँ कोई कैमरा भी नहीं है। लेकिन तभी उसकी नज़र ग्रिड पर पड़ती है। युरा नोटिस करती है कि ग्रिड ने मेंगल्स आर्मर पहना है और उसके हाथ में मामून्स ग्रेट स्वॉर्ड है। वो सोचती है कि शायद ये कोई लेवल 80 का प्लेयर है, लेकिन फिर भी एक रैंकर के सामने ये लेवल कुछ भी नहीं। ग्रिड पूरी तरह डरा हुआ है। वो मन ही मन सोचता है, धत तेरी की, ये यहाँ क्या कर रही है? अगर मैं यहाँ मरा तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है। डोरन चिल्लाता है, वॉरियर हिलो, अगर तुम थोड़े भी तेज हो तो हम जीत सकते हैं। डोरन अपनी बिजली जैसी रफ्तार से युरा पर हमला करता है। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि युरा भी हैरान रह जाती है। युरा को उम्मीद नहीं थी कि डोरन इतना मजबूत होगा। डोरन कहता है, मुझे तुम्हारी ये चपलता बिल्कुल पसंद नहीं, और वो युरा पर लगातार वार करता है। लेकिन युरा तो आखिर एक रैंकर है। वो अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करती है और कहती है, मैं तुम्हारे शरीर से सारा खून निचोड़कर तुम्हें हल्का कर दूंगी। डोरन बुरी तरह घायल हो जाता है। ग्रेट ये देखकर काम जाता है, अगर डोरन मर गया तो मेरा भी खेल खत्म। तभी डोरन अपनी एक छुपी हुई ताकत का इस्तेमाल करता है, मेस्मराइज स्किल। ये एक लेवल 220 की स्किल है जो उसे कुछ समय के लिए हर हमले से बचाती है। अनलिमिटेड डिफेंस। युरा हैरान रह जाती है, तुमने लेवल 220 की स्किल जबरदस्ती कैसे इस्तेमाल की? डोरन अपनी अंगूठी रिंग की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये इस अंगूठी की बदौलत है, ये मुझे तुम्हारे शार्प कर्सेस से बचाएगी। वॉरियर, अब वक्त आ गया है इसे पीछे धकेलने का। युरा को अब गुस्सा आ जाता है।
उसे एहसास होता है कि डोरन और ग्रिड को हराना इतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। उसे लगता है कि वो वॉरियर ग्रिड एक वेरिएबल है जिसे उसने कम आंका। वो फैसला करती है कि अब खेल खत्म करने का समय आ गया है। वो अपनी सबसे खतरनाक अल्टीमेट स्पेल तैयार करती है। यूरा चिल्लाती है, डार्क स्टॉर्म, अंधेरा तूफान। पूरा मंदिर अंधेरे और विनाशकारी जादू से भर जाता है। ये उसकी सबसे शक्तिशाली चाल है जो उसका सारा माना यानी माना इस्तेमाल कर लेती है। एक जबरदस्त धमाका होता है। यूरा हाफते हुए कहती है, शायद मैंने इस मंदिर के अंदर कुछ ज़्यादा ही ताकत इस्तेमाल कर ली। खैर, कम से कम वो मर गए होंगे। धुआं छंटता है। यूरा को लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसे धुएं के बीच एक परछाई दिखाई देती है। यूरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो विश्वास नहीं कर पाती। वो अभी भी जिंदा है, मेरे अल्टीमेट स्पेल से टकराने के बाद भी। ग्रिड वहां खड़ा था, शायद घायल लेकिन जिंदा। यूरा के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये आदमी है कौन? हु द हेल इज दिस गाय? ग्रिड की एचपी गिरते गिरते सिर्फ 1 पॉइंट पर रुक जाती है। ग्रिड खुद हैरान है, मेरी एचपी 1 बची है, मुझे लगा मैं मर गया। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक खास टाइटल है, वन हु बिकेम लेजेंड। इस टाइटल की वजह से उसे एक पैसिव स्किल मिली है, जीएन या लाइफ एक्सटेंशन। जब उसकी एचपी बहुत कम होती है तो वो 5 सेकंड के लिए इनविंसिबल अजेय हो जाता है, यानी उस पर किसी भी हमले का असर नहीं होगा। ग्रेट राहत की सांस लेता है, मैं जिंदा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ यूरा जो 5th रैंकर है, ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड है। यूरा सोचती है, ये कौन है? मैंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, फिर भी ये जिंदा है। क्या ये कोई लेवल 80 से ऊपर का हाई रैंकर है? सबसे मज़ेदार बात यह है कि ग्रिड को डर के मारे पसीना आ रहा है और उसका चेहरा थोड़ा अजीब बन गया है, लेकिन यूरा को लग रहा है कि वो मुस्कुरा रहा है। उसे लगता है कि ग्रिड उसका मजाक उड़ा रहा है। यूरा सोचती है, ये ऐसे हंस रहा है जैसे मेरा हमला इसके लिए कुछ भी नहीं था। यूरा को कंफ्यूज देखकर ग्रिड सोचता है कि यही मौका है भागने का, लेकिन तभी 5 सेकंड का समय खत्म हो जाता है। अचानक सिस्टम मैसेज आता है, यू हैव डाइड, आप मर चुके हैं। दोस्तों, डोरन यूरा पे हमला करने के लिए ग्रिड पे पैर रख के कूदता है और ग्रिड पहले से ही 1 एचपी जिंदा था। सिस्टम उसे एक बहुत बुरी खबर देता है, उसका लेवल 2 पॉइंट गिर गया है। चूंकि वो पहले ही लेवल 1 से नीचे था, अब वो लेवल -3 पर पहुंच गया है। 24 घंटे में 2 बार मरने की वजह से अब वो अगले 12 घंटे तक गेम में लॉगिन नहीं कर सकता। ग्रिड गुस्से में पागल हो जाता है, क्या डोरन ने मुझे जानबूझकर मरवाया? उसने अपना क्वेस्ट मुझे दिया और फिर मुझे ही मरवा दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अगले दिन असली दुनिया में शिन युंगवू ग्रिड गुस्से से भरा हुआ है। गेम में लॉगिन न कर पाने की वजह से वो इंटरनेट फोरम्स पर अपना गुस्सा निकालता है। वो यूरा के बारे में नफरत भरे कमेंट्स पोस्ट करने लगता है। यूरा कचरा है, उसने एक लो लेवल प्लेयर का क्वेस्ट खराब कर दिया। वो असल में उतनी सुंदर नहीं है, उसकी नाक पर गंदगी लगी थी। वो पागलों की तरह टाइप कर रहा होता है, तभी उसके कमरे में एंट्री होती है उसकी छोटी बहन शिन सेही की। सेही अपने भाई की हालत देखकर परेशान हो जाती है। वो उसे डांटती है, ओप्पा भैया, अपने बालों को देखो, कितना तेल है, आखिरी बार कब नहाए थे, कमरे से बदबू आ रही है। ग्रिड उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन सेही पूछती है, क्या तुम सच में गेम खेलकर पैसे कमा सकते हो? ग्रिड जवाब देता है, ये 2 बिलियन प्लेयर्स वाला गेम है, अगर सीरियसली खेलो तो बहुत पैसा है। लेकिन सेही उसकी स्क्रीन पर यूरा के खिलाफ लिखे गए भद्दे कमेंट्स देख लेती है और निराश होकर चली जाती है। ओप्पा, तुम सुधरोगे नहीं। घर पर अकेले बोर होते हुए ग्रिड टीवी चालू करता है और ग्लोबल न्यूज़ चैनल लगाता है। न्यूज़ रिपोर्टर यातन टेम्पल के खंडहरों के सामने खड़ा है। रिपोर्टर बताता है, कल रात यातन टेम्पल पूरी तरह तबाह हो गया। इसके पीछे 5th रैंकर यूरा का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये नहीं थी। रिपोर्टर एक चश्मदीद गवाह आई विटनेस का इंटरव्यू दिखाता है। गवाह बताता है, मैंने देखा कि यूरा निम ने अपना सबसे पावरफुल स्पेल एक आदमी पर इस्तेमाल किया, लेकिन उस आदमी को एक खरोच भी नहीं आई। वो जरूर कोई टॉप रैंकर होगा। न्यूज़ चैनल वाले अब कयास लगा रहे हैं कि वो रहस्यमयी प्लेयर, मिस्टीरियस यूजर कौन था जिसने यूरा के हमले को हंसते हंसते झेल लिया। पूरी दुनिया अब उस अनजान एक्सपर्ट की तलाश कर रही है। ग्रिड टीवी देखते हुए सन्न रह जाता है। ये तो मेरी बात कर रहे हैं, क्या मैं फेमस हो गया हूँ? दुनिया उसे एक सुपर पावरफुल प्लेयर समझ रही है, जबकि असलियत कुछ और ही है। वीडियो के अंत में हमें ग्रिड के असली स्टैट्स दिखाए जाते हैं। नेम ग्रिड, लेवल -3,
क्लास पागमास डिसेंडेंट लेजेंडरी। टाइटल वन हु बिकेम लेजेंड। हेल्थ माना बहुत कम। एक तरफ वो लेजेंड है और दूसरी तरफ लेवल -3 का नूब। वो तुरंत न्यूज़ चैनल के कंसल्टिंग सेंटर को फ़ोन लगाता है। ग्रिड एक्साइटेड होकर, हेलो, मैं वही हूँ जिसके बारे में न्यूज़ में बात हो रही है, याटन टेम्पल वाला बंदा। ऑपरेटर, अच्छा, अपना निकनेम और लेवल बताइए। ग्रिड, मेरा नाम ग्रिड है और मेरा लेवल है -3। और जवाब में क्या मिलता है? बीप बीप बीप। ऑपरेटर ने फोन काट दिया। बेचारे ग्रिड को कोई भाव नहीं देता, क्योंकि लेवल -3 सुनकर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। ग्रिड झुंझला जाता है कि अगर यूरा बीच में ना आती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। न्यूज़ में आगे एक और फुटेज दिखाई जाती है। ग्रिड देखता है कि उसमें डोरन, वो एनपीसी जिसने ग्रिड की मदद की थी, दिखाई दे रहा है। ग्रिड समझ जाता है कि डोरन ने अपनी जान देकर अर्ल अशूर की बेटी आयरीन को बचा लिया, लेकिन खुद मारा गया। ग्रिड एक पल के लिए इमोशनल होता है। डोरन, तुम सच में एक अच्छे इंसान थे, भले ही तुम एक एनपीसी थे। लेकिन अगले ही पल ग्रिड का असली रंग बाहर आता है। वो अफसोस करते हुए कहता है, काश मरने से पहले वो अपनी जादुई अंगूठी मैजिक रिंग मुझे दे जाता। वाह भाई ग्रिड, इंसानियत बाद में, लूट पहले। इसके बाद न्यूज़ में एक नया सेगमेंट आता है, सैटिस्फाइज हॉट इशू। यहाँ एक नए उभरते हुए प्लेयर का इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिसका नाम है कैट्स। कैट्स एक लेवल 203 का वॉरियर है और बहुत कम समय में रैंक 53 पर पहुंच गया है। वो बहुत अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का लगता है और बेहद घमंडी है। इंटरव्यू में वो सीधे टॉप रैंकर यूरा को चैलेंज कर देता है। कैट्स, सुनो यूरा, तुम्हारा समय अब खत्म हुआ। मैं तुम्हें कुचलकर अगला टॉप रैंकर बनूंगा। जब उससे उसकी कामयाबी का राज पूछा जाता है तो वो अपनी तलवार दिखाता है। वो बताता है कि उसके पास एक एपिक क्लास है जिसका नाम है ब्लड वॉरियर। उसकी तलवार में एक पैसिव स्किल है जो विरोधियों का लाइफ फोर्स, खून या ताकत चूस लेती है, जिससे वो बिना रुके शिकार कर सकता है। ग्रिड ये देखकर जल भुन जाता है। वो सोचता है, सिर्फ एक एपिक क्लास जो लेजेंडरी से नीचे होती है पाकर ये इतना उड़ रहा है। मेरे पास तो पागमा का डिसेंडेंट है जो एक लेजेंडरी क्लास है, लेकिन मैं उसका सही इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। आखिर में सीन शिफ्ट होता है गेम के अंदर। ग्रिड अब बैरान विलेज में है। ये वही जगह है जहां उसने अर्ल अशूर का क्वेस्ट शुरू किया था। चूंकि याटन रिलीजन के लोग उसके दुश्मन बन चुके थे, वो उनके मंदिर में रीसरेक्ट नहीं हो सकता था। गांव में वो देखता है कि लोग लेवल 200 रेड और लेवल 100 पार्टीज के लिए ग्रुप बना रहे हैं। ग्रिड को याद आता है कि इस गांव के बाहर के मॉन्स्टर 100 लेवल से ऊपर के हैं और हमारा हीरो, वो तो लेवल -3 पर है। अगर वो बाहर गया तो मॉन्स्टर उसे एक फूंक में मार देंगे। ग्रिड सोचता है कि किसी सुरक्षित गांव, सेफ विलेज में जाना चाहिए। उसे एक घोड़ा गाड़ी दिखती है। ग्रिड, भाई साहब, पास के किसी सुरक्षित गांव तक छोड़ दो। ड्राइवर, जरूर, 10 गोल्ड लगेंगे। ग्रिड के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता या कोई बहाना, जैसे मेरी माँ बीमार है, बनाता, ड्राइवर उसे पहले ही पहचान लेता है और बोलता है, दफा हो जाओ। बेचारा ग्रिड, लेवल भी गया, इज्जत भी गई और अब वो एक हाई लेवल जोन में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। वो सिस्टम और इस अनफेयर कैपिटलिज्म को कोसते हुए वहीं खड़ा रह जाता है। सीन की शुरुआत होती है ग्रिड के गुस्से के साथ। वो चिल्लाता है, डैम इट, उस अशूर की वजह से मैं कंगाल हो गया हूँ। उसने उस क्वेस्ट के लिए इतना पैसा लगाया था और बदले में क्या मिला? लेवल -3। ग्रिड सोचता है कि वो यहाँ ट्रैप्ड रह जाएगा, लेकिन तभी उसे याद आता है, अरे हाँ, मैं तो पागमा का वंशज हूँ, डिसेंडेंट हूँ। ग्रिड का दिमाग की बत्ती जलती है। वो सोचता है, मैं आइटम्स क्राफ्ट करके पैसे भी कमा सकता हूँ और लेवल अप भी कर सकता हूँ। उसे उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो तुरंत अपने नए स्किल्स चेक करने लगता है। ग्रिड अपनी स्किल ब्लैकस्मिथ्स क्राफ्ट्समैनशिप देखता है। इस स्किल के इफेक्ट्स कमाल के थे। सभी आइटम्स के एट्रीब्यूट्स 10% बढ़ जाएंगे। हर आइटम बनाने पर रेप्यूटेशन और स्टैट्स बढ़ेंगे। रेयर आइटम +2 स्टैट +30 रेप्यूटेशन। लेजेंडरी आइटम +25 स्टैट +1000 रेप्यूटेशन। ग्रिड खुशी से पागल हो जाता है। वो सोचता है, मैंने सुना था रैंक 1 ब्लैकस्मिथ भी सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पर है, लेकिन मैं तो सीधा लेजेंडरी लेवल पर हूँ। इसके अलावा उसे एक और स्किल मिलती है, लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ्स क्रिएशन। इस स्किल से वो अपनी खुद की आइटम प्रोडक्शन मेथड्स, ब्लूप्रिंट्स बना सकता है। उसे 3 मौके, चांसेस मिले थे नए आइटम्स डिज़ाइन करने के। ग्रिड डिसाइड करता है कि वो इन 3 चांसेस में से एक का यूज़ करेगा। वो सोचता है, अगर एपिक क्लास इतनी अच्छी होती है तो लेजेंडरी तो उससे भी बेहतर होगी। वो सिस्टम को कमांड देता है, सिस्टम, आप क्या बनाना चाहते हैं? ग्रिड, एक ग्रेट स्वॉर्ड जो हंटिंग और लेवलिंग के लिए बेस्ट हो। सिस्टम, मटेरियल क्या यूज़ करेंगे? ग्रिड, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मटेरियल, ब्लू और एक एल्कम। अब बारी आती है डिज़ाइन की। ग्रिड फुल जोश में आ जाता है। वो सोचता है, मैं इसे बड़ा और ताकतवर बनाऊंगा।
बिल्कुल एक शार्क की तरह ग्रिड अपनी इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाता है। ये भारी होना चाहिए पर हल्का भी, अंधेरा हो पर चमकदार भी। अटैक पावर 10 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। हर अटैक के साथ आसमान से मीटियोर्स गिरने चाहिए। ये दुश्मन का डिफेंस इग्नोर करके वन शॉट किल करे। ग्रिड ने बेसिकली एक चीट आइटम डिज़ाइन कर दिया था, लेकिन डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद जो चित्र ड्राइंग सामने आया वो किसी शार्क और एंचोवी, छोटी मछली का मिक्स लग रहा था। ग्रिड खुद हैरान था। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, ऑटो कैलिब्रेशन शुरू। ग्रिड ने जो अनरियलिस्टिक डिमांड की थी, जैसे 10 मिलियन डैमेज, सिस्टम उसे मटेरियल्स और लॉजिक के हिसाब से फिक्स करने लगता है। अचानक ग्रिड के दिमाग में ढेर सारे नंबर्स और वर्ड्स घूमने लगते हैं। उसे ब्लैकस्मिथिंग का ज्ञान अपने आप समझ आने लगता है। ये उसकी क्लास का इफेक्ट था। आखिरकार ब्लूप्रिंट तैयार होता है। स्टैट्स देखकर ग्रिड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। स्टैट्स कुछ ऐसे थे: अटैक पावर 1820, जो कि बहुत ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी 1090, डिफेंस +80, एजिलिटी +50, स्किल्स, जॉइंट अटैक्स और कटिंग एक्टिवेट होने के हाई चांसेस, बोनस डार्क प्लेसेस में +20% अटैक पावर। ग्रिड खुश था। वाह, ये तो सच में ऑसम है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ग्रिड कंडीशंस ऑफ यूज, उपयोग की शर्तें पढ़ता है। लेवल रिक्वायरमेंट लेवल 300 और हायर, स्ट्रेंथ 5000 से ज़्यादा, एडवांस सोड मास्टरी लेवल 8 से ज़्यादा। ग्रिड का मुंह लटक जाता है। लेवल 300, स्ट्रेंथ 5000, रैंक 1 प्लेयर अभी लेवल 250 पर है। ये तो नामुमकिन है। ग्रिड को लगता है उसने अपनी प्रेशियस स्किल वेस्ट कर दी। ये तो टट्टी है। लेकिन तभी उसे अपनी क्लास की सबसे बड़ी ताकत याद आती है, पागमास डिसेंडेंट। ग्रिड के पास एबिलिटी है कि वो किसी भी इक्विपमेंट को पहन सकता है, चाहे लेवल रिस्ट्रिक्शन कुछ भी हो। हाँ, पेनल्टी जरूर लगेगी, लेकिन वो इस शार्क शेप्ड ग्रेट स्वॉर्ड को यूज कर पाएगा। ग्रिड का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। ये आइटम मेरे लिए ही बना है, बस अब मुझे इसे बनाना है। अब प्रॉब्लम ये थी कि इस स्वॉर्ड को बनाने के लिए ब्लू ओरेकैल्कम चाहिए था, जो गार्डियन ऑफ द फॉरेस्ट बॉस से मिलता है। ग्रिड अकेला उसे नहीं हरा सकता था, इसलिए वो एक रेड पार्टी ढूंढने जाता है। वहाँ एक पार्टी खड़ी थी। ग्रिड उनसे पूछता है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? पार्टी लीडर उसे ऊपर से नीचे देखता है और साफ मना कर देता है। ये पार्टी लेवल 190 प्लस के लिए है। तुम्हारा गियर देखकर लगता है तुम लेवल 60 के आसपास हो। ग्रिड झूठ बोलता है कि वो लेवल 100 है, लेकिन वो लोग उसे बेगर और लूटर समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। ग्रिड गुस्से में सोचता है, इन्हें लगता है सिर्फ गियर ही सब कुछ है, मेरा कंट्रोल, गेमिंग स्किल भी अच्छा है। तभी वहाँ एक नया कैरेक्टर एंट्री मारता है, रेगास। लोग उसे देखकर चिल्ला पड़ते हैं, ये तो ज़ेडिका गिल्ड का रेगास है, मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग में नंबर 1। रेगास दिखने में हैंडसम था और नेचर में बहुत पोलाइट। ग्रिड को उसे देखकर जलन होती है। ये हैंडसम बंदा रैंकर भी है, दुनिया कितनी अनफेयर है। रेगास पार्टी वालों से कहता है, हमें किसी को बिना जाने जज नहीं करना चाहिए, शायद ये बंदा सच में मदद कर सके। लेकिन बाकी मेंबर्स राजी नहीं थे। तब रेगास एक सोल्यूशन देता है, क्यों ना हम एक टेस्ट करें, अगर ये बंदा अपना स्किल प्रूव कर दे तो हम इसे ले लेंगे। वो ग्रिड की तरफ मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, शैल वी स्टार्ट, शुरू करें। ग्रिड के पसीने छूट जाते हैं। वो मन ही मन चिल्लाता है, आई एम फेड, मैं तो गया। एक लेवल -3 का बंदा एक रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट से कैसे लड़ेगा? ग्रिड वहां से भाग जाता है। वो सोचता है कि पिछली चीजें ठीक नहीं रही, लेकिन अब उसे कम से कम इतना तो समझ आ गया है कि आइटम क्रिएशन कैसे काम करता है, और आगे से वो पहले पैसे कमाएगा और क्राफ्टिंग को अच्छे से सीखेगा। यहीं पर एक मजेदार पॉइंट आता है। ग्रिड को पता चलता है कि कस्टम मेड आइटम वाली चीज हर बार यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड कीमती टाइप की मैकेनिक है, इसलिए वो इसे जरूरत पर ही इस्तेमाल करने का मन बनाता है। अब ग्रिड चाहता है स्मिथी और सीधा पूछता है, ऐसा कौन सा ब्लूप्रिंट है जो अच्छा बिकता है? लेकिन स्मिथ उसे घमंडी अनपढ़ समझकर बहुत बुरी तरह टाल देता है। मतलब साफ शब्दों में, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, निकलो। स्मिथ का गुस्सा असल में इसलिए भी है क्योंकि उसे लगता है कि आजकल लोग मेहनत बेसिक सीखे बिना बस जल्दी पैसा कमाने आते हैं और ब्लैक स्मिथ जैसे प्रोफेशन को हल्का समझते हैं। ग्रेड बाहर निकलता है और उसके अंदर का डर बढ़ जाता है। उसे लगता है कि ये शहर छोड़ने का उसका एकमात्र रास्ता भी बंद हो गया। तभी उसे एक साधारण सा क्वेस्ट मिलता है, 500 लकड़ियां काटो, रिवॉर्ड 10 EXP और 20 ब्रॉन्ज। ग्रेड खुश भी होता है क्योंकि लंबे टाइम बाद उसे एक नॉर्मल क्वेस्ट मिली, लेकिन फिर उसे याद आता है कि इस गेम में तो लकड़ी काटना भी फेल हो सकता है क्योंकि गेम बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। वो अपने पास वाले ओल्ड एक्स पर आइटम अप्रेजल यूज़ करता है और तुरंत 100% अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है और साथ ही उसे ओल्ड एक्स बनाना भी सीखने को मिल जाता है। ग्रेड को लगता है कि अगर एक साधारण कुल्हाड़ी पर इतनी समझ आ गई तो सोचो लेजेंडरी आइटम पर 100% अंडरस्टैंडिंग हो गई तो वो कितना बड़ा बन जाएगा। पर अगला शॉट ही बताता है कि थ्योरी अलग है और प्रैक्टिकल अलग। कुल्हाड़ी चलाना उतना आसान नहीं और उसकी स्टैमिना जो पहले से ख़राब है उसे तोड़ने लगती है। 2 घंटे गुजरते हैं और ग्रेड सिर्फ 150 लकड़ियाँ ही काट पाता है। वो खुद को कोसता है लेकिन फिर भी रुकता नहीं।
वो लगातार खुद को पुश करता रहता है और तभी एक बड़ा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। परसिस्टेंस नाम का स्टैट ओपन हो जाता है। इस परसिस्टेंस के इफ़ेक्ट्स बहुत खास बताए गए हैं। थकान कम लगती है, इक्विपमेंट वेट लिमिट बढ़ती है और सैचुएशन, पेट भरे होने या एनर्जी का ड्यूरेशन बढ़ता है। इतना ही नहीं, हर 10 पॉइंट परसिस्टेंस बढ़ने पर इंडोमिटेबल स्टैट में भी 1 पॉइंट बढ़ता है, यानी ये स्टैट लॉन्ग टर्म में बहुत ओपी बन सकता है। ग्रिड को महसूस होता है कि वो अचानक ज़्यादा रिफ्रेश और फोकस्ड हो गया है और वो इसे अपने लेजेंडरी क्लास स्पेशल ग्रोथ से जोड़कर देखता है। अब जो ग्रिड पहले 150 पर अटका था, वही नई एनर्जी के साथ काम पूरा कर देता है और रिकॉर्ड टाइप परफॉर्म करता है। जब वो स्मिथ के पास लौटता है तो पता चलता है कि ग्रिड ने 6 घंटे में 1000 लकड़ियां काट दी, यानी क्वेस्ट से भी डबल। स्मिथ खुद चौंकता है और पहली बार ग्रिड को सीरियसली देखता है और फिर कहता है कि अगर अगला टेस्ट भी पास कर लिया तो वो ग्रिड पर भरोसा कर लेगा। अगला क्वेस्ट मिलता है 80 आयन ओर्स माइन करो। रिवॉर्ड 55 EXP और स्मिथ के साथ अफिनिटी भी बढ़ती है। ग्रिड को ये सुनकर उम्मीद बनती है क्योंकि 55 EXP से वो वापस लेवल 0 से ऊपर जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि वो माइनस लेवल में है और ऊपर से लेवल 70 वाला हैवी गियर पहने हुए है, इसलिए उसकी स्पीड बहुत स्लो है। वो माइन में पहुंचता है तो बाकी माइनर्स उसे देखकर इरिटेट होते हैं, कहते हैं कि अभी बहुत बिजी हैं, बस कोने में जाकर कॉपी करो और डिस्टर्ब मत करो। लेकिन फिर असली ट्विस्ट आता है। ग्रेड जब माइनिंग शुरू करता है तो आयन ओर बहुत तेज़ी से निकलने लगता है, इतना कि आसपास वाले भी शॉक हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। वो शरीर से टूट रहा है लेकिन दिमाग साफ रहता है और उसी परसिस्टेंस के भरोसे वो पुश करता रहता है। एंड में सिस्टम दिखाता है कि ग्रिड ने 170 आयन ओर जमा कर लिए, यानी 80 के बजाय डबल से भी ज़्यादा, और इसके बाद ग्रिड आखिरकार लेवल 1 अचीव कर लेता है। ग्रिड अब फिर से लेवल 1 पर आ गया है और माइनस लेवल पेनल्टी की वजह से जो स्टैट्स मिनिमम पर फिक्स थे वो अब रिस्टोर हो चुके हैं। उस पर पागमास डिसेंडेंट क्लास के बेसिक स्टैट्स भी अप्लाई होते हैं और ग्रिड ये देखकर दंग रह जाता है कि एक नॉर्मल लेवल 1 के मुकाबले उसके टोटल स्टैट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ग्रिड कैलकुलेशन करता है और समझता है कि उसे 40 स्टैट पॉइंट्स मिले हैं क्योंकि वो -3 से उठकर लेवल 1 पर आया है, यानी कुल 4 लेवल्स का गेन हुआ। यहीं पर ग्रिड को रियलाइजेशन होता है कि उसने ब्लैकस्मिथ को पहले बहुत हार्श ट्रीट किया था और अब वो अपने बिहेवियर पर शर्मिंदा भी महसूस करता है। इसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि ब्लैकस्मिथ के साथ अफिनिटी बढ़ी है और बायरन टाउन में रेपुटेशन भी इंक्रीज हुई है। ग्रिड जब बात करने जाता है तो ब्लैकस्मिथ पहले तो घबरा जाता है। वो सोचता है कि कहीं ग्रिड उससे पैसे वगैरह तो नहीं मांगने आया। ग्रिड तुरंत टॉपिक बदलता है और कहता है ऐसा कोई आइटम बताओ जो अच्छा बिके, क्योंकि उसे कैरेज फेयर के लिए पैसे चाहिए। ब्लैकस्मिथ उसे जाफा एरो रेकमेंड करता है और बोलता है कि ये ग्रिड का फर्स्ट आइटम बनने के लिए सही रहेगा। ग्रिड इनिशियली बोलता है कि एरोज जैसी चीप एक्सपेंडेबल चीज़ों में प्रॉफिट कम होता है, लेकिन ब्लैकस्मिथ समझाता है कि ये नॉर्मल एरो नहीं है, इसमें जाफा मिक्स होने की वजह से ये एनिमी डिफेंस का कुछ हिस्सा इग्नोर करता है। ब्लैकस्मिथ एग्जाम्पल देता है कि पावरफुल गोलम रेट्स जैसे फॉरेस्ट गार्डियन जैसे एनिमीज में ऐसी एरोज बहुत काम आती हैं। ग्रिड इसे अप्रेस करता है और उसे एरो की डिटेल्स दिखती हैं, साथ ही उसका अंडरस्टैंडिंग 89 तक पहुंच जाता है। ग्रिड के दिमाग में क्लियर हो जाता है कि अगर वो डिसअसेंबल करके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए तो प्रोडक्शन मेथड सीख सकता है और ब्लैकस्मिथ उसे सीधे मेथड सिखाने के लिए साथ ले जाता है। ब्लैकस्मिथ स्टेप बाय स्टेप स्मेल्टिंग एक्सप्लेन करता है, ब्लास्ट फर्नेस में ओर डालकर मेल्ट करना, इम्प्योरिटीज और लाइमस्टोन हटाना, फिर कूलिंग के बाद पिग आयरन बनता है जो सीधे वेपन्स के लिए सूटेबल नहीं होता। फिर वो स्टील मेकिंग का कॉन्सेप्ट बताता है, कार्बन कंटेंट रिड्यूस करके सही प्रोपोर्शन बनाना मुश्किल होता है और इसी प्रोसेस से और वेपन ग्रेड बनती है। ग्रिड यहाँ बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है और स्टोरी ये हाईलाइट करती है कि सैटिस्फाई में नॉलेज एक्वायर करना आसान है और ग्रिड के लिए तो क्लास कॉम्पेंसेशन इफेक्ट भी काम कर रहा है। ग्रिड फर्नेस की साइंस पढ़कर बेलोज की डायरेक्शन स्ट्रेंथ समझ जाता है और कुछ ही मिनटों में फर्नेस हीट अप कर देता है। सिस्टम उसे डिटेल टेम्परेचर रीडिंग्स जैसी इन्फो दिखाता है और ये रिवील होता है कि पैगमास डिसेंडेंट टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव है, यानी क्राफ्टिंग में प्रिसिजन एडवांटेज। यहाँ क्वेस्ट क्लियर होता है, ग्रिड को एक्सपीरियंस मिलता है, अफिनिटी और बढ़ती है और उसे 3 जाफा इंगॉट्स भी मिलते हैं। इसी फ्लो में ग्रिड लेवल 2 पर पहुंच जाता है और ब्लैकस्मिथ जेन्युइनली उसके टैलेंट से इम्प्रेस होकर उसे पैगमा रीबॉर्न जैसी वाइब देता है। अब ब्लैकस्मिथ एरोहेड बनाने का प्रोसेस सिखाता है, मेटल को रिपीटेडली मिक्स इन हीट करके मोल्ड में डालना, फिर एनवल पर हैमरिंग के दौरान बैलेंस मेंटेन करना और फाइनली एजेस ग्राइंड करना। वो बताता है कि पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए शाफ्ट और फेदर्स का वेट बैलेंस भी सही होना चाहिए। ग्रिड सीखते सीखते जाफा एरो प्रोडक्शन मेथड पर पहुंच जाता है, उसका अंडरस्टैंडिंग 100 हो जाता है और इस बार मटेरियल कॉस्ट फ्री बताया जाता है। और जैसे ही अंडरस्टैंडिंग 100 होती है, ग्रिड को शाफ्ट प्रोडक्शन मेथड भी ऐड हो जाती है, मतलब अब वो सिर्फ एरो हेड नहीं, पूरी एरो खुद क्राफ्ट कर सकता है।
ग्रिड डिसाइड करता है कि शाफ्ट्स भी वो खुद बनाएगा और उसकी डेक्सटेरिटी प्लस क्लास इफेक्ट की वजह से एफिशिएंसी बहुत तेज दिखती है। जब ग्रिड एरो हेड्स को क्वेंच करता है, ब्लैकस्मिथ उसे रोकता है और वार्निंग देता है कि इससे आइटम हार्ड तो होगी लेकिन ड्यूरेबिलिटी कम हो सकती है। ग्रिड कामली कहता है कि वो टेम्परिंग करने वाला है, यानी सिर्फ हार्ड नहीं बैलेंस्ड मजबूत बनाएगा। ब्लैकस्मिथ बोलता है कि एक्सपेंडेबल आइटम के लिए ये ओवरकिल है और टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ग्रिड का जवाब इमोशनल है। अगर एक नोबडी को ऊपर उठना है तो उसे आइटम को थोड़ा बेहतर बनाकर हायर प्राइस पर बेचना ही पड़ेगा। ग्रिड जैसे ही एरो फिनिश करता है उसे लगता है क्वेस्ट क्लियर होगी, लेकिन तभी एक बड़ा सिस्टम इवेंट ट्रिगर होता है। उसकी स्टैट्स विंडो अपडेट होती है और लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ्स ब्रेथ नाम का यूनिक स्किल एक्टिवेट हो जाता है। स्किल का कोर इफेक्ट ये है, जब ग्रिड पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ आइटम क्राफ्ट कर रहा हो तो पैगमास विल क्राफ्टेड आइटम में भरती है और आइटम के ऑल स्टैट्स +5 बढ़ जाते हैं। इसके अलावा रेयर चांस भी है कि आइटम को स्पेशल फीचर्स मिले और चैप्टर में ग्रिड का लेवल भी बढ़कर 3 दिखता है। यानी अब ग्रिड सिर्फ ब्लैकस्मिथ नहीं, उसके हाथों में लेजेंडरी ग्रेड पोटेंशियल ऑफिशियली अनलॉक हो चुका है। सोचता है कि अब क्वेस्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। उसकी लेजेंडरी क्लास की स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ्स ब्रेथ लेवल 1। ये एबिलिटी क्या करती है? इससे क्राफ्टेड आइटम के सभी स्टैट्स में 5% की बढ़ोतरी होती है और एक रेयर चांस होता है कि आइटम को स्पेशल फीचर्स मिल जाएं। और दोस्तों, ग्रिड के साथ एग्जैक्टली यही होता है। उसका बनाया हुआ एरो एक एपिक ग्रेड आइटम बन जाता है, स्पेशल जाफा एरो। इस एरो की अटैक पावर 35 से 42 के बीच है और सबसे खास बात, ये एनिमी की डिफेंस को इग्नोर कर सकता है। कुछ मौकों पर तो ये पूरी डिफेंस को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। ग्रिड को क्वेस्ट क्लियर करने का रिवॉर्ड मिलता है। उसके सभी स्टैट्स में परमानेंट 4 पॉइंट्स का इंक्रीज, 80 रेप्यूटेशन पॉइंट्स पूरे कॉन्टिनेंट में और 300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, जिसे वो लेवल 3 पर पहुंच जाता है। स्मिथ, जो ग्रिड का मेंटोर था, वो इस एपिक एरो को देखकर बहुत इंप्रेस होता है। वो कहता है कि किसी अप्रेंटिस के बिना भी एक लड़के ने परफेक्ट एरो बना दिया, ये अमेजिंग है। ग्रिड थोड़ा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसे लगता है कि काश ये स्वॉर्ड होता, लेकिन फिर भी वो खुश है क्योंकि उसे एपिक ग्रेड आइटम मिला। स्मिथ ग्रिड को बताता है कि करंटली जितने भी एरोज एग्जिस्ट करते हैं उनमें से किसी का भी अटैक पावर 40 से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ग्रिड का एरो इस स्टेज पर वोस्ट लेवल 2100 वेपन से भी बेहतर है। स्मिथ को ग्रिड से बहुत अफिनिटी है, इसलिए वो उसे गिफ्ट्स देता है, 100 जाफा एरोज और 3 जाफा इंगॉट्स। ग्रिड स्मिथ को धन्यवाद देता है और वहां से निकल पड़ता है। उसका प्लान है कि वो इन एरोज को सेल करके टाउन पहुंचेगा। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें इंट्रोड्यूस होती है टिजाका गिल्ड। ये गिल्ड एक रेड में बिजी है गार्डियन ऑफ द फॉरेस्ट बॉस के खिलाफ। गिल्ड की लीडर है जिशुका और उसके साथ हैं रीगाज, टोबन और वैंटनर जैसे मेंबर्स। लेकिन रेड बहुत बुरी तरह से जा रही है। बॉस को तो उन्होंने कैप्चर कर लिया, लेकिन छोटे छोटे एनिमीज ने गिल्ड के ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स को मार डाला। रिजल्ट ये रहा कि केवल कुछ लोग ही बचे और डैमेज बहुत ज्यादा हुआ। उन्हें लूट के रूप में मिलता है 30 ब्लैक आयन ओर्स, 7 ऑरिकल कमोर्स और 1 ब्लू ऑरिकल कमोर। लेकिन जो चीज उन्हें चाहिए थी, एमेथिस्ट शील्ड, वो फिर से ड्रॉप नहीं हुआ। ये शील्ड का ड्रॉप रेट बहुत कम है। टोबन बताता है कि गिल्ड मेंबर समेत टोटल 75 लोग मारे गए। प्रॉब्लम ये थी कि मेन फोर्स जब बॉस से लड़ रही थी तब गोलेम्स मल्टीप्लाई होते गए और ये गिल्ड के लिए डेट्रीमेंटल साबित हुआ। ये एस ग्रेड लिंक्ड क्वेस्ट एक्सपेक्टेड से कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट निकल रहा है। चौथी रेड भी अनसक्सेसफुल रही है और अब यूज़र्स के बीच गार्डियन ऑफ द फॉरेस्ट की वैल्यू गिरती जा रही है। दोस्तों, टेडाका गिल्ड के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें सिर्फ हाई रैंकर्स ही मेंबर्स हैं, लेकिन चूंकि गिल्ड का साइज छोटा है इसलिए इनका फेम भी रैंकिंग्स के कंपेयर में कम है। जिशुका एक टफ डिसीजन लेती है। वो कहती है कि अभी रेट को असाइड रखकर गिल्ड को इंडिविजुअली अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। उनका प्लान है कि गिल्ड अब लेवलिंग अप और इक्विपमेंट एनहांसमेंट पर फोकस करेगी। वो डिक्लेयर करती है 3 महीने में जो 15 लेवल्स गेन नहीं करेगा वो मरेगा। रीगैस के लिए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 20 लेवल्स है। ये बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस है, लेकिन गिल्ड की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। अब दोस्तों चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। जिशुका ऑक्शन हाउस पर जाती है एरोज खरीदने के लिए। वो सोच रही है कि गिल्ड की सिचुएशन अच्छी नहीं है। पहले गेम के बिगिनिंग में अटेंशन मिलता था, लेकिन अब कोई ध्यान नहीं देता। वो जाफा एरो सर्च करती है और स्क्रीन पर कुछ लिस्टिंग्स दिखती हैं। नॉर्मल एरोज जो 6-7 सिल्वर पर एरो के रेट पर बिक रहे हैं, लेकिन फिर उसकी नज़र पड़ती है एक लिस्टिंग पर 18 सिल्वर पर एरो, यानी ट्रिपल प्राइस। जिशुका पहले तो सोचती है कि ये सेलर मोरॉन है, इतनी हाई प्राइस कौन रखता है, लेकिन जब वो आइटम को क्लोजली देखती है तो उसका मुंह खुला रह जाता है। पर्पल कलर यानी एपिक ग्रेड आइटम। वो शॉक्ड है, उसे विश्वास नहीं हो रहा कि ये एपिक ग्रेड एरोज हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन में लिखा है रेटिंग एपिक, अटैक पावर 35 to 42, वेट 0.1। एनिमी की कुछ डिफेंस इग्नोर करता है, सर्टेन चांस ऑफ कंप्लीटली इग्नोरिंग एनिमीज डिफेंस। जिशुका को याद आता है कि उसने लगभग हर ब्लैकस्मिथ से एरोज बनवाने को कहा था, लेकिन कभी किसी ने हाई ग्रेड एरो के बारे में सुना भी नहीं था। इस एरो की परफॉर्मेंस चीट लाइक है। ये हाई लेवल बैटल्स में डिसाइसिव वेपन बन सकता है।
आइटम डिस्क्रिप्शन में और डिटेल है कि ये एरो एक मास्टर क्राफ्ट्समैन ने बनाया है जिसके पास ग्रेट स्किल्स और पोटेंशियल है, लेकिन एक्सपीरियंस और रेप्यूटेशन में कमी है। जाफा और स्टील को कंबाइन करने की इफेक्ट से इसमें एक्सट्रीमली हाई पेनिट्रेशन है और ये एनिमी की कुछ डिफेंस को इग्नोर करता है। जिशुका सोचती है कि पहले उसे इस एरो के लिए बिड करना होगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में सवाल आता है, आखिर ये एरोज किसने बनाए हैं? वो सोचती है कि अगर ये टॉप 2 ब्लैकस्मिथ रैंकर्स पैनमीर और स्टिंग ने नहीं बनाए तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई ब्लैकस्मिथ है जिसने उनके लेवल को भी सरपास कर लिया है?